अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साम्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चपनियाँ, इसी चपनी टिंडे, चपनी कद्दू भी कहते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। मैंने हाफ़ कप ऑयल का लिया और उसमें एक टीस्पून जो था मैंने अदरक लहसुन का पिसा हुआ ऐड किया है। अब इनको अच्छे से हिला लूँगी और सिर्फ लाइट ब्राउन होने दूँगी, ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि सब्जियों में अपना टेस्ट ही अलग सा होता है खड़े खड़े मसालों का। तो बिल्कुल मत जलाइएगा, ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, सब्ज़ी का कलर सब कुछ बस बेकार हो जाएगा। तो अलबत्ता आप इसको सिर्फ हल्के हल्के से लाइट ब्राउन होने दीजिएगा। जैसे ही लाइट ब्राउन होंगे तो मैं इसमें एक कटी हुई प्याज ऐड करूँगी और वो भी प्याज डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उनको भी प्याज अदरक लहसुन के साथ अच्छे से लाइट ब्राउन होने दूँगी। अदरक लहसुन को मैंने इसलिए ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था क्योंकि अभी प्याज भी ऐड करना था। अगर वो ज़्यादा जल जाएंगे तो फिर प्याज़ों का भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा और प्याज अगर जब ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो जल जाएगा सब कुछ। तो अलबत्ता मैंने इनको अच्छे से कर लिए और साथ ही इसमें 2 अदर टमाटर थे मैंने इसमें ऐड किए और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। मुझे ज़्यादा भी इनको ब्राउन नहीं करना था, बस पकाना था। तेज़ आंच पे मैं इन सभी मसालों को अच्छे से हिला रही हूँ, चला रही हूँ ताकि कोई साइड पे लगे नहीं और कुछ जले नहीं। तो अब जैसे ही सब कुछ अच्छे मसाले हो जाएंगे तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करूँगी और साथ ही इसमें 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का ऐड करूँगी और हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। और ये डालने के बाद इसको सबको मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आग अभी भी तेज़ है तो मैंने आग बिल्कुल हल्की नहीं की थी और आगे चल के भी टमाटरों को मैं अच्छे से मेल्ट होने दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाएं और ग्रेवी भी आपकी अच्छे से रेडी हो जाए। लीजिए टमाटर मसाले सब अच्छे से घुल गए हैं। अभी बिल्कुल खड़े खड़े लग रहे हैं ना, खड़े खड़े का बहुत टेस्ट आता है आपकी सब्ज़ी में ख़ास तौर पे। तो इसके साथ ही मैं इसमें 1 किलो चटनी है वो ऐड करूँगी और वो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इनको बिल्कुल छोटे छोटे ब्रीक स्लाइस में कटिंग कर लिया था क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्ज़ी को सिर्फ लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाती हूँ, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाती। अगर आपने लगाना हो तो आप इसमें आधा गिलास पानी का ऐड करेगा और प्रेशर लगा लेगा तो तकरीबन 15 मिनट तक आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। लेकिन मुझे बनाने में तकरीबन पौना घंटा लगा था। और इन सब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन्हें तकरीबन 5 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे सभी मसालों को मिक्स करके अच्छे से पका लूँगी ताकि सभी मसाले आपके बिल्कुल यकजान हो जाए, बिल्कुल एक साथ हो जाए, सब्ज़ी में हल हो जाएंगे। और जैसे ही सारे मसाले हल हो जाएंगे तो मैं तकरीबन इससे आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी ढक के। इससे क्या है कि आपकी सब्ज़ी जो टिंडे है ना पानी अच्छे से छोड़ देगी। और ये देखिए काफ़ी पानी छोड़ दिया है और सब्ज़ी भी काफ़ी पक गई थी और अभी भी थोड़ी सी कसर थी, ज़्यादा खड़ा खड़ा नहीं चलना था। तो अभी भी मैं इसे पकाऊंगी क्योंकि काफ़ी पानी छोड़ा है। तो पानी तो मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया था। अपनी ही सब्ज़ी में ये पानी में पकेगा ना तो बहुत ही टेस्ट आएगा। अब दोबारा से मैं इसे 15 मिनट के लिए, अब पहले लो फ्लेम था, अब थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे से करके पका लूँगी। और जैसे ही 15 मिनट होंगे तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी जिसमें हाफ़ टीस्पून काली मिर्च थी, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर था और हाफ़ टीस्पून सूखा धनिया पाउडर था। और ये डालने के बाद आप इसकी रंगत देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़े के बने थे। आप इसी तरीके से पकाएगा। अब मैंने आग तेज़ कर दी थी और सभी मसालों को अच्छे से पका लिया था और ऑयल भी निकल आया। आप ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन भी दबाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।